अदरक को प्रिजर्व करने के बहुत सारे तरीके आपको पता होंगे और बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे। मेरे चैनल नीलम्स व्यंजन गली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मेरे चैनल पे हम जानेंगे अदरक को प्रिजर्व करने के 6 अमेजिंग हैक्स, जिसमें आप अदरक को साल भर तक सुरक्षित रख सकते हैं और ये अदरक ख़राब भी नहीं होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर मैंने ये मिट्टी का गमला लिया हुआ है और इसमें मिट्टी है। इसमें मैंने रात में थोड़ा सा पानी डाल दिया था जिससे कि मिट्टी में थोड़ी सी नमी आ जाए और हम इसे ऊपरी परत जो मिट्टी की होती है इसे हम खुरपी की मदद से या फिर किसी स्पून या कलची की मदद से ऊपरी परत को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अदरक लिया है 250 ग्राम और इसको आपको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसे मिट्टी में ही अभी रखना है। तो इस तरह से ये अदरक है। तो इनको ये हमारी पहली ट्रिक है जिससे हम अदरक को साल भर तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं मिट्टी के अंदर रखकर। तो ये अदरक मैं ले लेती हूँ और इसको मिट्टी हटा के पहले मिट्टी हटा लेते हैं और फिर इसके अंदर हम अदरक को डाल देते हैं। पूरे अदरक को मिट्टी के नीचे बिछा लीजिए और आधी मिट्टी इधर हम डाल देते हैं। अब बाकी के अदरक इस साइड में हम बिछा लेते हैं और इसके ऊपर भी हम इस तरह से मिट्टी उठा के डाल देंगे। बस अदरक ज़रा सा भी दिखना नहीं चाहिए। तो आप अच्छे से मिट्टी को इसके ऊपर बिछा लीजिए। तो इस तरह से ये अदरक पूरे साल भर तक सुरक्षित रहते हैं। जितना अदरक की आवश्यकता आपको हो वो अदरक आप मिट्टी की परत इस तरह से निकाल के अदरक हटा ले और इसे धुलकर आप इस्तेमाल में ला सकती हैं। तो ये तरीका बहुत ही आसान है, आप इसे ज़रूर अपनाएं। आपका अदरक पूरे साल भर तक सुरक्षित रहेगा, इसमें कोई भी नमी नहीं आएगी क्योंकि अदरक नमी से ही ख़राब होते हैं। दूसरा तरीका करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स था मेरे पास, पुराना पड़ा हुआ था घर में, तो उसमें मैंने थोड़ा सा राख ले लिया है। राख बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना ही राख हो कि उसमें अदरक जो है वो अच्छे से नीचे बैठ जाए। तो अब हम इसमें अदरक मैंने यहाँ पे 100 ग्राम के लगभग लिया हुआ है। तो इसमें हम अदरक को पहले रख देंगे। जिस अदरक को हमें साल भर तक प्रोटेक्ट करना है तो उसमें हम अदरक को रख देते हैं और फिर उसके ऊपर हम ऊपर से ये राख डाल देंगे। अदरक को मैंने राख के नीचे दबा दिया है और जब आपको ज़रूरत हो तब आप उतनी अदरक जितनी आपको आवश्यकता होगी उतनी हम निकालेंगे और फिर इसे हम वापस इस तरह से लीड लगा देंगे जिससे इसमें एयर ना जाने पाए, क्योंकि एयर जाने से इसमें फंगस लग सकता है और अदरक में नमी एकदम नहीं होनी चाहिए। तभी हमारा अदरक जो है वो पूरे साल भर तक प्रोटेक्ट रह सकता है। तीसरा तरीका ये है कि यहाँ पे मैंने एक बॉक्स में बालू ले लिया है और इसमें हम अदरक को डाल देते हैं। इसमें भी हमें वही प्रोसेस करना है कि अदरक को बालू के नीचे हमें अच्छे से दबा देना है। जितने अदरक को आप साल भर तक सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन रखते समय यह आप ध्यान रखें कि अदरक में ज़रा भी नमी ना हो। बाज़ार से अदरक खरीदते समय आप ध्यान में रखें कि वही अदरक खरीदें जिसमें ज़्यादा नमी ना हो और जो साफ़ सुथरे अदरक हों। ऐसे अदरक साल भर तक सुरक्षित रहते हैं। तो इस तरह से हमने अदरक को बालू के नीचे दबा दिया है। अब हम बालू उठा के नीचे से अदरक को नीचे दबा देंगे पूरी तरह से। सारे अदरक को मैंने बालू के नीचे अच्छे से रख दिया है और ऊपर से बालू डाल दिया है, कहीं भी अदरक दिखना नहीं चाहिए। और इसके ऊपर से थोड़ा सा हम पानी के छींटे डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और ये पानी के छींटे हमें 3 से 4 दिन के अंतर पे डालना है, रोज़ नहीं डालना है, बस 3 से 4 दिनों के अंतर पे। इससे बालू थोड़ा गीला होगा लेकिन अदरक जो है वो ख़राब नहीं होगा, पूरे साल भर तक सुरक्षित रह सकता है। ये तरीका भी अपनाकर आप साल भर तक अदरक को सुरक्षित रख सकते हैं। आप अपने किचन में इस बॉक्स को रख सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप किसी स्पून या कलछी की हेल्प से
आसानी से अदरक का उतना ही बड़ा टुकड़ा निकालें जितना बड़ा आपको ज़रूरत हो, और इस तरह से बालू हटा लें और नल के नीचे से धुल लीजिए अच्छे से, और फिर इसे आप अपने इस्तेमाल में लाइए। ये तरीका भी बहुत ही सुरक्षित है और अदरक साल भर तक सुरक्षित रहता है। करने वाले हैं तो चौथे मेथड के लिए मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक लिया है, और यहाँ पे हम अदरक को कुछ भी नहीं करना है, बस ये देखना है कि ये अदरक में ज़रा भी नमी ना हो और एकदम सूखा हुआ अदरक होना चाहिए। चाहे तो आप इसे मार्केट से जब लाते हैं तो धुलने के बाद में इसे आप 1 से आधे घंटे के लिए छाया में सुखा लें और फिर इसे आप प्लास्टिक में डालें। तो इस तरह से अदरक को हम प्लास्टिक में डालेंगे, इसे इस तरह से करके आप स्टेपल कर दें, इस तरह से। बस इसमें एयर ना जाने पाए। आपके पास जिपलॉक बैग है तब आप उसमें अदरक को रख के आप उसको लॉक कर दीजिए, इससे भी उसमें एयर नहीं जाता है। और अगर आपको थोड़े अदरक प्रोटेक्ट करने हैं तो इस तरह के छोटे छोटे पैकेट जो होते हैं, इस तरह से आप अदरक को उसमें डाल दें और इस तरह से जिपलॉक बैग को लॉक कर दें। तो इससे ये होगा कि जब भी आपको इस्तेमाल करना होगा तो बस वही पैकेट को आप खोलेंगे। तो इससे ये होगा कि जितने अदरक को आपको इस्तेमाल करना है बस उतना ही अदरक आपको निकालना है, और आप बार बार अगर ये जिपलॉक बैग या फिर प्लास्टिक को ओपन करेंगे तो उसमें एयर जाने की पॉसिबिलिटी होती है। इस तरह से छोटे पैकेट में रखने से फ़ायदा ये होता है कि इसमें एयर नहीं जाने पाती और जो अदरक है वो ज़्यादा दिन तक प्रोटेक्ट रहते हैं। तो आप किसी भी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, और आप चाहें तो बैंड से भी इसको टाई कर सकते हैं अगर आपको स्टेपल नहीं करना है तो इस तरह से प्रोटेक्ट किए हुए अदरक भी 3 से 4 महीने तक फ्रिज में सुरक्षित रहते हैं। इन्हें आप फ्रिज में रखकर 3 से 4 महीने तक सुरक्षित रह सकते हैं, और जब भी आपको इस्तेमाल करना हो तब आप निकालिए और फिर से स्टेपल करके फ्रिज में रख दीजिए। ये अदरक रखा है और ये अच्छे से मैंने मार्केट से आने के बाद में पानी से वॉश कर लिया था और उसको सुखा लिया है, कहीं भी पानी नहीं है। इसको मैंने 2 घंटे के लिए छाया में सुखा लिया है, और आप चाहें तो इसे धूप में भी रखकर सुखा सकते हैं। तो इसमें कोई भी पानी नहीं है। और अब हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से कट कर लेते हैं ये, और अब इसको पीलर से या नाइफ के हेल्प से हम इसके छिलके उतार लेंगे। ये सारे छिलके इसके उतार कर रेडी कर लिए हैं। इतने अदरक मैंने रखे हैं क्योंकि मुझे एक मेथड और करना है। तो जो ये हमने छिलके उतारे हैं इसके हम छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। जितने बड़े आप पीसेस चाहें उतने बड़े पीसेस आप कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से हमने अदरक को छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। इस अदरक को भी साइड में कर देते हैं मिक्सर ग्राइंडर, और इसमें हम अदरक को डाल देते हैं। और अदरक को डालने के बाद में हमें इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, और इसमें पानी का यूज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने अदरक को अच्छे से ग्राइंड कर रेडी कर लिया है, और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। बिना पानी के हमने इसे ग्राइंड किया है, कितना बढ़िया इसका टेक्सचर बनकर रेडी हो गया है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, बस एक प्लेट लेना है और इस प्लेट पे हमें सारे अदरक को इस तरह से डाल देना है। इस तरह से डालने के बाद में हम इसे स्पैचुला या स्पून की हेल्प से इसे स्प्रेड कर लेंगे चारों तरफ। और अब हम इसे फ्रीज में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, जिससे ये अच्छे से फ्रीज हो जाए, अच्छे से सेट हो जाए। अब दूसरे मेथड में हमें क्या करना है कि हमें फिर से अदरक को अच्छे से छील लेना है। तो इसके पील्स को हम इस तरह से नाइफ से भी ऐसे रब करेंगे तो आसानी से इसके पील्स निकल जाते हैं। तो निकाल लेंगे पहले इसके पील्स को। छील कर रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि ये छोटा सा हमें छोटा वाला जो
कद्दूकस होता है या ग्रेटर जिसे आप कह सकते हैं, तो उससे हम इसे अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे अदरक को अच्छे से ग्रेट कर लिया है और ये लच्छे इसके निकल कर आए हैं। और अब हमें क्या करना है कि इसे हमें सुखा लेना है। इसे किसी कपड़े या कागज़ पर नहीं सुखाना है, क्योंकि अगर हमने इसे कागज़ या कपड़े पे सुखा दिया तो फिर क्या होगा कि इसके अंदर का जितना भी नेचुरल अर्क होगा वो कोई पेपर या कपड़ा अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि अदरक के सारे गुण उसके अर्क में ही होते हैं। इसलिए आप इसे किसी बड़े प्लेट में रख दें और अच्छे से इसे स्प्रेड करके सुखा लें। तो इसे हम सुखा लेते हैं, फिर वापस हम वीडियो में मिलते हैं। 2 घंटे के बाद में ये अदरक जो हमने ग्राइंड करके फ्रिज में रखा था तो अच्छे से ये सेट हो गई है और हम इसके पीसेस काट लेते हैं। तो ये देखिए हमारे ये अदरक के छोटे छोटे पीसेस बनकर रेडी है और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये पीसेस बनकर रेडी है। और आप इसे जब चाहे तब चाय में डालकर यूज़ कर सकते हैं या फिर सब्जियों में जब हम अदरक को पीस करके डालते हैं तो ये एकदम क्यूब्स है। और तो ये क्यूब्स अगर आपने सब्जी में यूज़ कर लिया तो इसका स्वाद भी बहुत बढ़िया बनकर आता है। और चाय में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, अपने जितनी आपको ज़रूरत हो उतना बड़ा क्यूब्स कट करके आप चाय में यूज़ कर सकते हैं। इससे अदरक को छीलने और पीसने के प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इसे फटाफट यूज़ कर सकते हैं अपनी रेसिपी में। और इसका स्वाद भी बहुत ही बढ़िया आता है, क्योंकि एकदम नेचुरल अर्क वाला ये अदरक बनकर ये रेडी हुआ है। तो अब हमें क्या करना है कि इन पीसेस को मैंने यहाँ पे एक पैकेट लिया है, आप जिपलॉक बैग भी ले सकते हैं, तो इसमें हम इन पीसेस को डाल देंगे। और आप इस तरह से यहाँ पे अगर जिपलॉक बैग है तो आप यहाँ से लॉक कर दें, अदरवाइज आप यहाँ पे स्टेपल कर सकते हैं और इसे आप फ्रिज में रख कर 2 से 3 महीने तक इस क्यूब्स को यूज़ में ला सकते हैं, जरा भी ख़राब नहीं होते। तो ये बड़ा ही अमेजिंग सा टिप्स है और आप इसे ज़रूर फॉलो करें। ये अदरक के लच्छे जो हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया था और इसे हमने 1 दिन पूरा धूप में रखकर सुखा लिया है। ये पूरी तरह से सूख चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इसे हम डालेंगे मिक्सर ग्राइंडर में, या अब हम इसे लीड लगा के अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं और इसका एकदम पाउडर जैसा बना लेते हैं। ये अदरक के लच्छे को ग्राइंड कर हमने रेडी कर लिया है और एक फाइन पाउडर बन चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये सिर्फ एक पाउडर नहीं है, इसे सौंठ पाउडर भी कहा जाता है और हमने इसे अदरक के लच्छे को पीस कर बनाया है, इसलिए एकदम प्राकृतिक और नेचुरल ये सौंठ पाउडर बनकर रेडी हुआ है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रेनर मैंने लिया है और इस स्ट्रेनर से हम इसको इस तरह से स्ट्रेन कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से पाउडर को स्ट्रेन करके निकाल लिया है और इसमें कोई भी मोटा लच्छा नहीं है, एकदम बारीक फाइन पाउडर सौंठ का बन चुका है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आई होप कि आपको ये सारी जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं अदरक को प्रिजर्व करने की बहुत ही अच्छी लगी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई अच्छी सी टिप्स या रेसिपीज बताऊं तो उसकी भी जानकारी आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे नीलम सुंजन गली में एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।